नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जहां भी रहिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज हम जिस हादसे की सच्चाई के साथ हाजिर हुए हैं, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो शुरुआत उस सवाल से जिसके काले साए ने पूरी दुनिया में दहशत की हुकूमत कायम कर दी। उसके एक इशारे पर इंसानियत तो क्या, शैतान ने भी पनाह मांग ली। ऐसा लगता है कि वो दुनिया का भूगोल बदलने नहीं निकला, बल्कि इंसानियत को ही खत्म करने की कसम खा ली है। यकीन जानिए, उसका जिक्र भर आते ही जुबान पर जिस अल्फाज की पहली दस्तक होती है, वो है मौत। कौन है वो, जानना नहीं चाहेंगे? इससे ज्यादा भयानक तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी गई थीं। बेरहमी का ऐसा मंजर कभी और कहीं नजर नहीं आया था। दुनिया ने पहली बार सरेआम देखी थी इंसानियत की ऐसी मौत। पहली दफा मौत का ऐसा तमाशा देख कांप उठी थी इंसान की रूह। जुल्म और सितम का वो मंजर कि 3rd डिग्री मामूली बात लगेगी। जानवरों से भी बदतर बना दी गई थी इंसान की जिंदगी। तबाही का ऐसा मंजर इस नए जमाने में कहां दिखा। शहर दर शहर वो आबादी जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। दिन के वक्त भी सूरज के चेहरे पर काले धुएं का नकाब। खुले आसमान पर बारूदी गुबार का बसेरा। कतरा कतरा सांस को तरसती जिंदगी पर गिरती राहत की बूंदें। बर्बाद आशियाने में आंसुओं का डेरा और सिसकियों का बसेरा। जंग की इन बर्बादियों के जरिए किसने फैलाई थी अपनी दहशत। बचपन की मासूमियत को किसने करवाया अगवा। नन्हे हाथों से खिलौने छीनकर किसने थमाया मौत का सामान। किसके इशारे पर हुई थी पूरे जहां में औरतों की आबरू रुसवा। जाहिर है ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब जरा ठंडे दिल से सोचिए, इन तस्वीरों को आपकी आंखों में पनाह दिलाई तो किसने? वो कौन सा चेहरा है जो इन तमाम तबाही और बर्बादी के लिए अकेले जिम्मेदार है? वो कौन है जिसने इंसानियत को मार डालने की गहरी साजिश रच डाली थी? और वो किस शातिर खोपड़ी का आइडिया था कि दहशत को अपना कारोबार बना लो तो दुनिया कदमों में झुक जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर और इन सच्चाइयों को समझने के बाद आपके जहन में अगर कोई चेहरा, अगर कोई एक नाम और अगर एक तस्वीर आकार लेती दिखाई देती होगी, तो उसकी सूरत कुछ कुछ ऐसी होगी। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। दुनिया के एक पूरे हिस्से की तबाही और बर्बादी के लिए अगर कोई एक शख्स कसूरवार है तो वो कोई और नहीं, बस यही है, अबू बकर अल बगदादी।
अबू बकर अल बगदादी, जो अब से पहले करीब 8 बार मर चुका है और हर बार उसकी जगह उसकी मौत की खबर ने दम तोड़ा। इस बार भी दावा बहुत पक्का था, लेकिन था तो दावा ही। और अब जिस शख्स ने मुंह खोलकर इस दावे की हवा निकाली है, उस पर यकीन न करने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी हैसियत मामूली नहीं कही जा सकती। बस ये समझ लीजिए, बगदादी को करीब से जानने और समझने वाले ने एक बार फिर दुनिया को डराया है कि शैतान अभी जिंदा है। बगदादी एक छलावा, एक भुलावा, रूप बदलता, हर पल चाल चलता, इतना शातिर मौत को भी धोखा दे दे। मरकर भी नहीं मरता वो शैतान। कभी इराक, कभी सीरिया में दिखता चलता फिरता प्रेत, मौत के हर चीखते दावे के बाद सुनाई देती उसकी बुदबुदाहट। जो दिखता नहीं पर हवा में खुला है, दहशत बनकर। एक बार फिर दे गया वो मौत को गच्चा। बगदादी, मौत के उस नए चेहरे का नाम जो बार बार मारा जाता है, लेकिन हर बार वो नहीं बल्कि उसकी मौत का दावा दफन हो जाता है। इस बार मौत की तस्दीक ठोक बजाकर की गई थी। खुद रूस में और बाद में कई एजेंसियों की काली पट्टियों में इस काली दहशत के सरताज को बाकायदा मुर्दा घोषित किया गया। इतना ही नहीं, ठोक बजाकर उसके दफन किए जाने की खबर को उछाला गया। मोसुल पर कब्जा और बगदादी का खात्मा। बात बस चंद रोज की और लगी जब ISIS का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। सांप मरा, अब सपोले का खात्मा तय मान लिया गया। बगदादी की मौत के बाद कौन उसकी जगह लेगा, ये बातें फिजा में तैरने लगी। खुशियों में झूमती दुनिया ने राहत की सांस लेनी शुरू ही की थी। तभी इस आजाद हवा में उस चलते फिरते प्रेत का साया फिर नजर आया। एक दावा सामने आया जो कह रहा था कि रूहें कभी मरती नहीं। दुनिया में खौफ फैलाने वाला ये प्रेत बाजिस्म जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि खुद अपनी मौत के दावे को शायद उछालकर दुनिया को बेवकूफ बनाने का उसका ये एक और पैंतरा था। लेकिन कुर्द सेना के काउंटर टेररिज्म के एक अफसर लाहुर तलबानी ने जो कहा, उसने आजाद जुबानों पर खौफ के ताले फिर जड़ दिए। पहला बयान, दिल दहलाते दूसरे अल्फाज, तीसरा करारा झटका। ना ये मजाक है, ना किसी आम आदमी का ख्याली पुलाव। आतंक की हर चाल और खौफ के राह के हर मोड़ से वाकिफ इस शख्स के दावों को झुठला पाने का दम भला किसमें? लाहौर ने यहां तक कहा कि बगदादी को यूं ही मरा मान लेने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बगदादी की जड़ें इराक में अलकायदा तक जुड़ी रही थी, और ये चालबाज शख्स बेहद बेहतर तरीके से जानता है कि कब उसे क्या करना है, यानी कब सामने आकर धमकाना है और कब इस तरह से अपनी मौत के दावों के पीछे छिपकर नए हादसों की शक्लें तैयार करनी है। ऐसा नहीं है कि लाहौर इकलौते ही बगदादी के जिंदा होने के ढोल पीट रहे हों। खबरों के मुर्दा बगदादी की जिंदा जिस्म की जुम्बिशें एक और दावे को पुख्ता करती दिखती हैं। इराक इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जनरल
अबू अली बसरी ने इसी सुर में ताल मिलाते हुए कहा है कि बगदादी जिंदा है और सीरिया में है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मॉनिटरिंग सेल की जानकारियों और बगदादी की मूवमेंट्स की सटीक जानकारी के आधार पर हम फिलहाल बगदादी और उसके गुर्गों को तलाशने और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और मॉनिटरिंग सेल ने बगदादी के मारे जाने की हालिया खबरों को गलत करार दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को सीरिया के देर अज़ौर के पास बसे गांव ज़दायत अल ओकाबाद के बाशिंदे ने कहा कि 24 जून को बगदादी ईद की नमाज में नजर आया था। उसके साथ 200 आतंकी भी थे और बगदादी पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहा था। इसे मान लिया जाए तो लबोलुआब ये कि रूस के धमाके की जद में बगदादी आया ही नहीं था। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोसुल तो आईएसआईएस हार चुका है और वहां तो बगदादी मिला ही नहीं। अब रही रक्का में मारे जाने का रूसी दावा। रक्का में रूस और सीरियाई सेना के हवाई हमले जारी हैं और बगदादी इतना बेवकूफ नहीं कि बम के बीच में अपना ठिकाना बनाएगा। ये दावा भी पेश किया जा रहा है कि बगदादी फिलहाल सीरिया और इराक की सीमा के बीच कहीं छिपा बैठा है। दरअसल उसके मारे जाने का दावा रूस ने किया था। रूस ने मारा, बहुत खूब, पर साहब सबूत क्या है आपके पास? रूस जैसा ताकतवर देश भी उस हमले का कोई वीडियो फुटेज या इंटेलिजेंस पेश नहीं कर पाया। जुमले उछालकर मौत के साए नहीं मारे जाते। अमेरिका, सीरिया, रूस, इराक जैसे तुर्रम खा देशों की खुफिया एजेंसियां जो सैटेलाइट, स्पाइस और न जाने कितने टेक्निक से लैस हैं, लेकिन आज तक बगदादी के खलीफा घोषित करने के बाद से अब तक सिर्फ एक तस्वीरें ही सामने ला पाई। वो तस्वीर जब वो मोसुल की अल नूरी मस्जिद में आया था, यानी जब चाहा तब दिखा। उसके बाद कुछ यूं गायब हुआ कि बगदादी छोड़िए, भूसे से सुई तक तलाशने में माहिर ये जासूस उसकी परछाई तक नहीं निकाल पाए। दिखती है तो उसके जाने के बाद कदमों की छाप, यानी नील बटे सन्नाटा। अब इस बार भी दावे चीखे, लेकिन इस बार भी फिर मरकर जिंदा होता दिख रहा है ये चलता फिरता प्रेत। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब कम से कम ये जानने की इच्छा तो जरूर हो रही होगी कि बगदादी नाम का शैतान क्या बचपन से ही शैतान था, या फिर उसे किसी ने इंसान का लबादा छोड़कर शैतान बनने को मजबूर कर दिया। क्या है बगदादी का सच? आइए उससे भी रूबरू हो लीजिए। नाम हिशाम मोहम्मद और अबू बकर अल बगदादी। उम्र 45 साल। पहचान आईएसआईएस का सरगना। हिशाम मोहम्मद उर्फ अबू बकर अल बगदादी उर्फ इब्राहिम अब्बाद इब्राहिम अली मोहम्मद अल बदरी उर्फ इनविजिबल शेख उर्फ डॉक्टर इब्राहिम। ये वो तमाम नाम हैं जिनसे लोग दुनिया के इस सबसे खतरनाक आतंकवादी को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का असली नाम इब्राहिम अब्बाद इब्राहिम अली मोहम्मद अल बदरी उर्फ हिशाम मोहम्मद है। बगदादी का जन्म साल 1971 में इराक के समारा इलाके में हुआ था। बगदादी के जानने वाले लोगों के मुताबिक वो एक शर्मीला, साधारण सा दिखने वाला, शांत रहने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला एक इस्लामिक स्कॉलर था। अमेरिकी और इराकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक साल 2000 में बगदादी ने इराक के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक शिक्षा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सूत्रों के मुताबिक बगदादी साल 2003 तक पहले एक मस्जिद में और फिर तिकरित यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगा। साल 2003 में ही अमेरिका ने सद्दाम की सत्ता को उखाड़ने के लिए इराक से जंग छेड़ दी थी। इसी दौरान बगदादी ने अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए एक आतंकवादी संगठन
जमात जैश अल सुन्ना वाही जमाह बनाया। साल 2006 तक बगदादी और उसके आतंकवादी इराक की मुजाहिदीन शूरा काउंसिल में शामिल हो गए, लेकिन इस दौरान भी किसी को बगदादी की असलियत का पता नहीं चला। यह वो दौर था जब बगदादी ने मुजाहिदीन शूरा काउंसिल का नाम बदलकर ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख दिया और खुद उसका इनविजिबल शेख यानी दूसरों को ना नजर आने वाला छलावा बन गया। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 फरवरी 2004 को अमेरिकी सेना ने बगदादी को फालूजा में गिरफ्तार किया। अगले 11 महीने तक बगदादी इराक की बदनाम अबू गरीब जेल में रखा गया। इसके बाद 16 मई 2010 में अचानक अल-कायदा ने बगदादी को इराक में उसका सरगना घोषित कर दिया। बस उस दिन से इराक और सीरिया में कत्लो गारत का जो खूनी दौर शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है।